आज की इस वीडियो में सीखेंगे ऑन और ऑन टू के बीच अंतर क्या है। ऑन का मतलब है ऊपर, ऑन टू का मतलब है ऊपर, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे किताब टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन टू द टेबल। दोनों में कौन सा सही है। ऑन का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। ऑन टू का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ ऑन या अपॉन, दोनों का मतलब है ऊपर और दोनों का कंडीशन एक ही है कि जहां पर टच किया हुआ रहता है वहां पर ऑन या अपॉन ऊपर के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किताब टेबल पर है तो बोल सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, या फिर द बुक इज अपॉन द टेबल। अब ऑन या अपॉन टच करने के सेंस में मतलब किसी के ऊपर है लेकिन टच कर रहा है, मतलब उसको छू रहा है, टच कर रहा है, तो वहां पर आप ऑन या अपॉन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किताब टेबल पर है तो किताब टेबल को टच कर रहा है, तो जहां टच कर रहा है वहां पर ऑन या अपॉन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। रमेश बेड पर बैठा है, रमेश इज सिटिंग अपॉन द बेड। अपॉन द बेड क्यों हो गया, क्योंकि अपॉन इसलिए हुआ क्योंकि बेड पर बैठा है, तो बेड और रमेश दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है और ऊपर भी है। हम लोग छत पर खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग ऑन द रूफ। ऑन द रूफ क्यों हुआ, क्योंकि छत पर खेल रहे हैं, तो मतलब वहां पर टच का सेंस है और जहां टच करेगा वहां पर ऑन या अपॉन प्रयोग करेंगे। तुम लोगों ने छत पर सामान रखा, यू केप्ट द गुड्स अपॉन द रूफ। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जहां पर ऊपर हो और टच करने का सेंस हो वहां पर ऑन और अपॉन दोनों प्रयोग किया जा सकता है। ओवर, ओवर का भी मतलब है ऊपर लेकिन बिना छुए हुए। देखिए ऊपर के लिए तो हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल कंफ्यूज जो करते हैं वो करते हैं ऑन और ऑन टू में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से कंफ्यूज करते हैं। लेकिन ऊपर के जितने भी सारे वर्ड्स हैं, जितने सारे मीनिंग होंगे, सभी को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे मेरे सिर के ऊपर पंखा है, तो मेरा सिर और पंखा एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, और टच नहीं कर रहा है तो ओवर आ जाएगा, और टच कर रहा है तो ऑन या अपॉन आ जाएगा। जैसे द सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड। नदी के ऊपर पुल है, अब वो पुल है नदी के ऊपर है, छुआ नहीं जा रहा है, विदाउट टच है, तो बोल सकते हैं देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। छत के ऊपर पेड़ है, तो छत और पेड़ दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं देयर इज अ ट्री ओवर द रूफ। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग ऊपर के सेंस में, इसके साथ साथ और भी इसके मीनिंग होते हैं। इसका प्रयोग करते हैं जहां पर डे बताना हो, जहां पर डेट बताना हो, जहां पर कोई ओकेजन बताना हो, वहां पर इससे प्रयोग करते हैं। जैसे वो सोमवार को आएगा, तो सोमवार को आएगा, यहाँ पर डे बता रहे हैं सोमवार, तो बोल सकते हैं ही विल कम ऑन मंडे। रमेश 10 अगस्त 2023 को आएगा, तो ये तो अब टाइम हो गया पास्ट का, तो यहाँ पर हम 25 कर सकते हैं कि रमेश 10 अगस्त 2025 को आएगा, तो बोल सकते हैं रमेश विल कम ऑन 10th of August 2025। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये डेट है, तो डेट से पहले आप ऑन का प्रयोग करते हैं। रवि ने उसका जन्मदिन पर गिफ्ट दिया, रवि गेव अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। जहां पर कोई ओकेजन हो, कोई डेट हो, कोई डे हो, वहां पर ऑन प्रयोग किया जाता है। कभी तो ऊपर का सेंस आता है, कभी तो को का सेंस आता है,
कभी पर का सेंस आता है, तो इस तरीके से होता है। ओवर का मतलब है ऊपर लेकिन गतिशील अवस्था में हो, जैसे कि पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही है, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, मतलब वहां पर है कि कंडीशन ये है कि वहां पर मूव करे लेकिन वो लगातार मूव करता रहे, कंटिन्यू रहे, इस तरीके से। प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ऑन टू और ऑन टू का भी मतलब है ऊपर, जिसमें कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। ऑन टू का मतलब है ऊपर, लेकिन जहां पर मूवमेंट की बात हो और टच की बात हो, दोनों की बात हो, मूवमेंट भी हो, गति भी हो और टच भी करे। जैसे रवि छत पर कूद रहा था, अब छत पर कूद रहा था तो वहां पर ऑन आएगा या ऑन टू आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब कूद रहा था या खेल रहा था तो वहां पर मूवमेंट है। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि छत पर खेल रहा है, तो अब खेल रहा है छत पर, तो मैंने ऑन प्रयोग किया, क्या वहां पर ऑन टू सही रहेगा? तो वहां पर ऑन टू सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट की बात है, और जब मूवमेंट की बात हो और ऊपर का सेंस आए तो वहां पर ऑन टू प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि वॉज जंपिंग ऑन टू द रूफ, इस तरीके से। अब वो बैठ के खेल रहे हैं, अब बैठ के कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आप लूडो खेले या कैरम खेले या चेस खेले, तो बैठ के खेलना चाहते हो, उसमें खेल को मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कूदने उदने का कोई सेंस नहीं है, और ऊपर है तब तो आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हो कि नहीं आप अलग अलग तरीके से दौड़ उड़ के खेल रहे हैं, तो वहां पर आप ऑन टू का प्रयोग करेंगे। और कूद रहे हैं तो कूदने का मतलब ये कि वहां पर आप जंप कर रहे हैं, तो वहां पर तो ऑन टू आएगा। बच्चे बिस्तर पर कूदे, तो चिल्ड्रन जंप्ड ऑन टू द बेड। ऑन टू क्यों आया? क्योंकि जंप करके आया, बिस्तर पर कूदा। समझो कि बच्चे चढ़ गए थे अलमारी पे, अलमारी पे चढ़े और वो अलमारी पर से बेड पर कूद गए, तो बेड पर कूद गए, और यहाँ पर क्या है, ये मोशन है, ये गति है, तो यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग होगा। प्रिया ने टेबल पर फोन रखी, तो क्या आएगा? प्रिया केप्ट द फोन ऑन टू द बेड, ऑन टू द टेबल। यहाँ पर टेबल पर रखी, तो क्या ऑन आएगा या ऑन टू आएगा? अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट के साथ एक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो ऑन टू सही है। अगर आप सोचेंगे नहीं कि ऑन की बात हम करेंगे, यहाँ पर ऊपर की बात है, ऊपर पर तो रखा हुआ तो एकदम स्थायी है ऊपर पर, तब तो ऑन, लेकिन जहां पर मूवमेंट की बात हो वहां पर ऑन टू आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। मैं कूदकर दीवार पर चढ़ गया, किसे बोल सकते हैं? आई क्लाइम्ड, मैं चढ़ गया, बाय जंपिंग, कूदकर, ऑन टू द वॉल, दीवार पर। जैसे बोल सकते हैं कि मैं कूदकर घोड़े पर, मतलब कि मैं कूदकर घोड़े पर चढ़ गया, तो कैसे हुआ? तो कूदकर आप चढ़े, मतलब जंप करके चढ़े, और वहां पर ऊपर की भी बात है, तो वहां पर ऑन टू आ जाएगा। ऑन का मतलब है दाई तरफ या साइड बताने के लिए आप कर सकते हैं, इससे वो दाई तरफ सो रहा है। ही इज स्लीपिंग ऑन द राइट, तुम लोग बाई तरफ बैठे हो। यू आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट, इस तरीके से तुम बाई ओर खड़ी हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जब भी साइड बताना हो, दायां बायां बताना हो, वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑन का मतलब सिर्फ ऊपर ही नहीं होता है, इसके साथ साथ और भी कई सारे अलग अलग कंडीशन में प्रयोग किए जाते हैं। ऑन, अपॉन, ऑन टू, दोनों तीनों को एक साथ देखते हैं। इसका मतलब है पर और ऊपर, दोनों सेंस है। जैसे कि वो टेबल पर सामान रख रही है, शी इज कीपिंग द गुड्स, वो सामान रख रही है। ऑन आएगा, अपॉन आएगा, ऑन टू आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर अगर मेरा माने तो तीनों सही है। तीनों सही कैसे है? कि सामान रख रही है, किसके ऊपर रख रही है? टेबल पर रख रही है। पर के सेंस में अस्थाई को कंडीशन में रखे, अगर दिमाग में रखे तो यहाँ पर ऑन और अपॉन दोनों सही है। और अगर हम एक्शन पर अगर फोकस करें तो वहां पर तो ऑन टू आ जाएगा, क्योंकि सामान रख रही है, कहीं से उठा के रख रही है और ऊपर रख रही है, तो वहां पर तो ऑन टू आ जाएगा।
तो समझने का मतलब है कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं, कंडीशन किस प्रकार का है। उसने बेड पर किताब रख दिया। He kept the book onto the bed. अब समझिए कंडीशन क्या अस्थायी रूप से है कि ऊपर रख दे, वहां पर हम कोई मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं तो ऑन या अपॉन सही हो जाएगा, और अगर आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑन टू सही हो जाएगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। प्रिया छत पर मोबाइल रखी है। प्रिया हैज केप्ट द मोबाइल ऑन अपॉन ऑन टू द रूफ। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ऑन सही होगा, अपॉन सही होगा या ऑन टू सही होगा। So guys, thanks for watching. That's all for today.